वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष की हार और ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की मांग की है। खड़गे ने कहा कि अब चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस आंदोलन के लिए भी तैयार है। कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ईवीएम हटाओ यात्रा निकालेगी। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम को हटाने और बैलेट पेपर लाने के लिए जन आंदोलन की मुनादी कर दी। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर बैलेट पेपर लाओ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान तब आया है जब महाराष्ट्र के तमाम विपक्षी दल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गंभीर संदेह जता रहे हैं और इस नतीजे को कबूल करने से भी इनकार कर रहे हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी की दलील है कि जनता भी इस चुनाव के नतीजे को स्वीकार करने को राजी नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष की दलील है कि ईवीएम पर सवाल उठाकर विपक्ष अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। देखो, महाराष्ट्र में जो कुछ भी चुनाव के नतीजे आए हैं, पार्टी हाईकमांड को भी उस नतीजे से अवगत है, क्योंकि खुद पार्टी हाईकमांड भी वहां मौजूद थी। तो जो भी चुनाव के नतीजे आए वो किसी को भी एक्सेप्ट होने लायक नहीं है, ना महाराष्ट्र के पब्लिक को भी है। तो इस विषय का एक मंथन हमने किया है और रास्ता कैसे बनाने का वो, और जनभावना जो है, आज महाराष्ट्र का सोशल मीडिया देखोगे तो पब्लिक बोलती कि हमारे वोटों से सरकार नहीं आई है। तो जनता की जो भावना है उसको हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उसको रिस्पेक्ट किया है। आज मैं मेरे नेता राहुल जी से भी उसी बारे में बात करने यहाँ पर आया हूँ और मुझे लगता है कि कोई ना कोई अच्छा रास्ता उसमें से निकलेगा। ये विफल है, वैफल्यग्रस्त स्थिति में, यानी उनका जो स्थिति है वो मानसिक रुग्ण के रूप में बनी है। वो अभी तक सहमे में है, सदमे में है कि क्या हुआ है। जब 6 महीने पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव में 33 सांसद चुन के आए, तब मशीन खराब नहीं थी, तब ईवीएम खराब नहीं थी। अब ईवीएम खराब हो गई। जब हारते हैं तो बोलते हैं ईवीएम खराब हो गई, मशीन खराब हो गई। आकलन करना चाहिए। कारण वैसा कुछ सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोकसभा से कुछ परिस्थिति बदली नहीं, उल्टी खराब हुई। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और लाडली बहना का इतना बड़ा कोई असर नहीं होता है। जो सब ठीक है, हम चुन के आए, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा मसला है। इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे, अभी देखेंगे अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। कई गाँवों में अभी चालू हो गया है कि गाँव के गाँव बोल रहे कि हमने वोट ही नहीं दिया, तो ये वोट कहाँ से आ रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगियों का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता ने लाडली लक्ष्मी योजना से मिले फायदे को लेकर शिंदे सरकार पर भरोसा जताया है, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि ये चुनावी धांधली को ढकने का बहाना है। कोई भी समझदार आदमी महाराष्ट्र के नतीजे को हजम नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।